सुन लोग सोचेंगे कि कहाँ घूमने जा रही है, घूमने नहीं गए थे। और देखिए बारिश भी हो रही है। जैसे ही वहाँ से निकले वैसे ही बारिश होने लगी। और हम लोग गए थे, भाई की थोड़ी तबीयत नहीं सही थी तो बस उसको देखने गए थे सरोजनी नगर गौरव की। तो बस वहीं से लौट रहे थे तो हल्की हल्की बारिश होने लगी। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। बारिश हो रही थी, अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? मैं घर आ गई हूँ। ठीक थी क्योंकि खुद भी मेरी तो फिर मैं कल जन्माष्टमी थी तो इसीलिए कल नहीं जा पाए, तो मैंने सोचा कि आज चले जाते। तो आज इसलिए हुआ है, मतलब ये जब आपको मिलेगा लोग ये जन्माष्टमी का नेक्स्ट डे है मतलब। तो मैं हुआ ही और अभी रास्ते में बहुत ज़ोरों से मतलब बहुत ज़ोरों से क्या, लेकिन हाँ बारिश होने लगी थी इतनी कि भीग जाते हैं। ये कहिए कि बाइक से क्या करते, लेकिन फिर मैंने कहा कि मौसम बार बार हो रहा है तो मतलब उससे चलते हैं, तो फिर इसीलिए ये कहिए भीगे नहीं। और बल्कि आते समय बारिश होने ही लगी थी, और अगर बाइक से जाते तो भीग जाते। और अब पता है घर आगे तो इतनी ज़ोरों से धूप निकली है, बहुत ज़ोरों से धूप निकली है जो बहुत ज़ोरों से निकली। बस अब घर आ गई हूँ। अब ये है कि खाना भी बनाना है, बल्कि 1:20 हो गया है, 1:20 हो गया है। और अभी थोड़ी देर में याशु भी आ जाएगी, इसीलिए अब जा रही हूँ खाना बनाने। खाना बनाएंगे क्या, कल पनीर वनीर बना था तो और थोड़ा जल्दी भी बनाना है तो सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। जा रही हूँ मिक्स दाल बनाने, बहुत दिनों से बनाई भी नहीं है तो बस मिक्स। और कल पनीर वगैरह जिससे खाया था थोड़ा सा हैवी हो गया था तो अभी बनाऊँगी जल्दी से, क्योंकि दाल जल्दी भी बन जाएगी। एक तरफ दाल चढ़ा दूँगी, दाल छौंकी, और एक तरफ चावल, ताकि याशु के आने तक सब बन जाएगा। तो फिर ठीक है चलते हैं और बनाती हूँ खाना और जाती हूँ। मतलब कपड़े आई तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ कपड़े भी चेंज करती हूँ। और चलिए ठीक है, फिर मिलते बाद में, जल्दी जल्दी बातें बाद में करते हैं, अब खाना बना लेते हैं। ये देखिए मेरा साउंड सिस्टम ख़राब था तो पैनासोनिक कंपनी से ही भैया आए हैं और बस वो बना रहे हैं और आज मेरा साउंड सिस्टम बन जाएगा। बहुत खुशी हो रही है अंदर से। मैंने इसको अपने जीने पे टांगने के लिए बनाया था, इस जगह पे। तो जहाँ पे ये लैंप टंगा रहता है उस जगह पे मैंने इसे टांगने के लिए बनाया है। और ये इसी तरह इधर उधर हिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो इसके सारी येलो मिरर्स जो है आपस में बजते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। आप लोगों को ये इस जगह कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने देखिए ये क्या कहते हैं, थोड़ी सी ये बेल बची हुई थी तो, और ये मेरे पास एक ही बास्केट रखी हुई थी तो मैंने उसको इस तरह से हैंग कर दिया है। यहाँ पे ये ब्रश वाला एरिया है, लेकिन हाँ मैंने इसको ऐसे हल्का सा हैंग कर दिया है और इस जगह पे इस तरह ऐसे कर दिया है। ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और इस पर मैंने ऊपर भी मतलब वो कर दिए थे, पॉम लगा के मोती लगा दिए थे लटकाने के लिए। तो और इस तरह बनाया मैंने इसी जगह के लिए था, इसलिए। यार मैंने चट पापड़ भुने हैं पर पता नहीं है कैसे रेड रेड थे, अजीब से हो गए थे, मतलब कच्चे ही अजीब से थे। खैर मैंने भुने और वो पहले वाला अब वो स्वाद भी नहीं रहा। और मैंने भुने हैं बहुत दिनों बाद तो अच्छा लग रहा है। आप भी खा लीजिए शाम की चाय के साथ। ये देखिए ये है आज का नाश्ता, आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। और खूब बड़े बड़े बनाती हूँ मैं पंजाबी स्टाइल। और कुछ लोग आलू के पराठे को दही के संग खाना पसंद करते हैं पर मुझे चाय के संग अच्छे लगते हैं। किसको किस किस के संग अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं बहुत सिंपल तरीके से मतलब भरते को भी बनाती हूँ, मैं दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। हाँ बस यही कि मैं इसमें प्याज और ऐड कर लेती हूँ, मेरे घर में सबको अच्छा लगता है। तो आलू के पराठे पंजाबी स्टाइल बड़े बड़े और चाय गर्मा गर्म।
शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैंने नाश्ता बना लिया है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत चाय के संग खाने के लिए। तो सुबह के समय आलू के पराठे बनाए थे तो भरता बच गया था, तो मैंने जो है ये देखिए 4 सैंडविचेस बने हैं, ये बना लिए हैं। और ये प्रसाद वाला एप्पल रखा हुआ था तो इसको बाकी सब ख़त्म हो गया खा के, ये बचा हुआ था तो मैंने कहा इसको भी कट कर लूँ, इसको खा लेते हैं। और अपने लिए बना ली है मैंने बढ़िया सी चाय। तो बस सैंडविच अभी ढंग से इसको प्लेटिंग नहीं किए, बस अभी ढंग से इसको प्लेटिंग कर लेंगे। और ये बढ़िया बन गई है मेरी चाय। बस आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन थी, इस वजह से आज मैंने बर्तन किचन बहुत लेट साफ़ किया था, लेकिन हाँ साफ़ सब कर दिया था। मैं सभी सैंडविच बनाया है तो बस वही बन रहा है। और दोपहर में बना दी थी आज मैंने कि मैं छन्नी कैसे ढूंढ रही हूँ गोल गोल अब दोपहर में बना दी थी मैंने आज, मतलब तहरी टाइप में। तहरी क्या, वही अरहर की दाल और वो क्या नाम है, हाँ अरहर की दाल और चावल से। तो बस दोपहर में हम दोनों ने वो खा लिया, तो एक कुकर गंदा है और बस दोपहर के बर्तन गंदे। हाँ बाकी मैंने लगाए नहीं, लेकिन हाँ बर्तन सब साफ़ है। और बस सैंडविच बनाया है तो ये तवा गंदा हुआ है। कढ़ाई मैंने जो है बीच में निकाली थी पूड़ी भी बनाने की, तो उसको साफ़ नहीं किया है। चाय को और हल्का सा गर्म कर लेती हूँ क्योंकि पहले ही बंद कर दी थी और शायद ठंडी हो गई। तो बस ये रही मेरी ट्रे, ये बहुत पुरानी ट्रे है और इसकी हल्की सी अब यहाँ से पॉलिश जाने लगी है। ये मैं बहुत पहले लाई थी, लेकिन हाँ ये मतलब चीज़ अच्छी क्योंकि कंपनी की थी तो ये ट्रे अच्छी थी और कॉस्टली थी। और बस मेरी चाय बन गई है। तबियत खराब होने के कारण मैंने तहरी डाल ली, तो तहरी खा लिया। अब अभी देखिए क्या बनता है, सब्जी जो कुछ बना दूँगी थोड़ी सी और रोटी बना दूँगी। तो थोड़ी सी चाय मैंने दूसरे कप में भी ले ली है, अगर ये आशु पिएगी तो। अदरक धुली है थोड़ी सी, मैंने अदरक निकाली है साइड में रखी है, अदरक को भी धुलना है। और ये बर्तन धुलने हैं, वो चाय रहती है कि बाद धुल लिए जाएगी। चलिए तो फिर पीते हैं चल के चाय और सबसे पहले लाइट ऑफ कर देती हूँ। कैसा सा लगता है किचन में ना। हाँ चलिए अब पी लेते हैं चाय। उसके बाद मुझे एक काम और करना है, आशु की ड्रेस प्रेस कर ली है और प्लस कुछ कपड़े मैंने मंगा लिए हैं, एक दो अपने कुर्ते मंगा लिए हैं। 2 मेरे कुर्ते ले आई आशु और एक अपना प्लाज़ो ले आई। एक अपना ब्लाउज़ धुला था हाथ से, क्योंकि मुझे ये लग रहा था मैरून कलर का ब्लाउज़ है मेरा और नया ही बनवाया मैंने, तो मुझे लग रहा था ऐसा ना उसमें कलर छूटे, तो मैंने उसको हाथ से धुला था, वो यहीं फैला हुआ है। उसको भी प्रेस करूँगी नाश्ता मतलब शाम की चाय पीने के बाद, यानी इवनिंग टी पीने के बाद। तो बस फिर मैं पी लेती हूँ चाय और आप लोग भी पी लीजिए चाय। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और मैंने नाश्ता मतलब शाम की चाय पी ली है मैंने, बस ना देखिए पता नहीं कितना आता है ये। और मैं एक चीज़ लाई थी जब मैं जन्माष्टमी का मतलब भगवान का सामान लाई थी, तब मैं एक चीज़ और लाई थी। और हाँ मेरी घंटी टूट गई थी, तो जब मैं जन्माष्टमी का सामान लाई थी तो मैं घंटी भी लाई थी, पर जैसे मेरी घंटी थोड़ी बड़ी थी तो मैं बड़ी नहीं लाई अब फिर क्योंकि पता है हालांकि उसमें आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा आती थी, लेकिन बड़ी मैं इसलिए नहीं लाई क्योंकि जब मैं उसको कंटिन्यू बजाती रहती थी और एक हाथ में दिया मतलब रहता था तो थोड़ा सा हाथ में पेन होने लगता था। तो इसलिए अब की बार मैं जो है छोटी घंटी फिर से लाई हूँ। चलिए जब आपको मंदिर का फिर से दिखाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कि हाँ मैं छोटी सी घंटी, पता नहीं क्या मेरी नाक में खुजली सी हो रही है। हाँ तो मैं घंटी भी लाई थी और एक सेकंड मेरा हाथ में दर्द हो रही है। हाँ हाथ में पकड़े अपने दर्द होने लगे क्योंकि थोड़ी सी तरह अजीब सी लग रही है इस वजह से। और आज मैं सोई भी, नाश्ता करने के बाद मैं लेट गई थी
थोड़ी देर ऐसे ही फ़ोन देखती रही, उसके बाद फिर मैं सो गई। आज मेरा चेहरा भी शायद लग रहा हो, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर। फिर उठी तो फिर मन नहीं कर रहा था कि क्या बनाऊँ, तभी फिर मैंने तहरी बना ली थी। और हाँ, घंटी लाई थी, तो मैं एक चीज़ और लाई थी, मैंने सोचा था उसको जब मैं लगा लूँगी तब दिखाऊँगी, लेकिन मेरा मन नहीं माना। चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सर्कल्स हैं। चलिए ये सर्कल्स हैं, चलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ ये कैसे एक निकाल के दिखाती हूँ। ये थोड़े बड़े बड़े हैं, जैसे ये। और ये सब चीज़ें जन्माष्टमी में मिल भी जाती हैं। तो इस तरह का है ये, इतना प्यारा सा है ना। तो इसमें मतलब सब अलग अलग कलर नहीं, 2 रेड है। हाँ देखिए, 2 रेड है, रेड थे और बाकी सब कलर अलग थे। एक गोल्डन है, एक ग्रीन है, एक सिल्वर है और एक ब्लू है। ये मैं लाई हूँ और ये मैं कहाँ लगाने के लिए लाई हूँ, आप लोग गैस कीजिएगा कि कहाँ लगाएंगे। देखिए कौन कौन गैस करता है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए किस कौन कौन गैस कर पाता है कि मैं ये कहाँ लगाने के लिए लाई हूँ। और जब मैं इन्हें लगाऊंगी तो दिखाऊंगी पक्का कि हाँ मैंने इन्हें कहाँ लगाया। ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैं इनको देख के मैं आशीष कह रही थी, तो मुझे मिथुन जी का वो गाना याद आ रहा है। उसमें तो काफ़ी बड़े बड़े थे ये, और आई एम अ डिस्को डांसर, क्योंकि उसमें भी इस तरह की चीज़ें तो खूब बड़े बड़े ये जो है लगे हुए थे इस तरह के। अब इन्हें क्या बोलते हैं खैर मुझे नहीं पता, मतलब उन लाइट्स को क्या बोलते हैं। और ये मुझे अच्छे लगे, मैं ले आई। और पता है इसमें जैसे ये देखिए, इसमें हालांकि इसमें शायद नहीं नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि पता नहीं दिख रहा है, इसमें चेक चेक सा बना हुआ है मतलब, और सेल्फ चेक चेक से बने हुए। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, घूम रहा है। तो देखिए मैं इस तरह पकड़ी हूँ, ये बराबर कंटिन्यू से घूम रहा था अभी। ये देखिए, तो मैं घुमा रही हूँ फिर। इसमें चेक चेक से बने हुए, इनमें सब में चेक चेक से बने हुए। और जो दूसरा पैकेट था उसमें शायद 3 अलग कलर डिज़ाइन थी, 3 अलग डिज़ाइन थी। तो मैंने कहा फिर एक ही डिज़ाइन का लो तो अच्छा लगेगा, तो फिर हम लोगों ने ये लिए। और ये ठेले पर एक दीदी लगाई हुई थी इस तरह के ही, मतलब उन्होंने बताया था, तो ये मैंने उनसे खरीदा। किसको अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं जहाँ लगाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी क्या सोचा है। मतलब अगर वहाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सोचो कि हाँ इस जगह अच्छा लगेगा, फिर उस जगह वो चीज़ नहीं अच्छी लगती तो फिर कहीं और लगानी पड़ती है। अब देखिए जैसे मैंने जो ये वॉल हैंगिंग हैंग किया है, आपको मतलब दिखाया ही है इसमें, देखिएगा। तो ये मैंने यहीं के लिए सोच के बनाया था कि मतलब अब मैं लैंप बहुत सालों से लगा हुआ है, तो उसको लैंप को हटा देती हूँ और इसको यहाँ लगाती हूँ। और लैंप को भी मैंने जैसे नीचे ड्राइंग रूम में लगाया, वो भी आपको दिखाया। वो किस किस को अच्छा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ बताया कीजिए, तो मुझे अच्छा लगा करे कि हाँ आप लोगों को मतलब अच्छा लगता है कुछ। तो उसको भी मैंने अलग तरीके से जो है करके लगा दिया है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर। और उस जगह को मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस जगह के 4 चाँद लगे कि हाँ घर की चीज़ को एक मतलब अलग मतलब एक जगह से हटा के उसको अलग जगह पे रख दो और थोड़ा सा अलग तरीके से, तो वो भी एक नयापन होता है, उससे भी अच्छा लगता है। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, मेरी बचपन से आदत है, मतलब जब से मैं थोड़ा सा समझदार हुई थी, घर वर सजाने अच्छा लगने लगा था, मैं तब से ऐसे ही करती हूँ। पहले तो बहुत डांट खाते थे जब छोटे थे, जब पहले तो बहुत आदत थी घर में डायरेक्शन चेंज कर दिया करते थे। और अब फिर सब शाम को मम्मी आती थी तो कहती थी कि ये क्या, ये सब फिर चेंज हो गया। और हम लोग अपना जो है उसको फिर से उठा के इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ उधर, तो एक नयापन आ जाता था कमरे में और अच्छा लगने लगता था। तो वही आदत मेरी अभी भी है, लेकिन अब मैं प्लेस ज़्यादा नहीं, मतलब जगह मतलब सामान को ज़्यादा इधर उधर नहीं कर पाती हूँ, जैसे बेड वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि अब थोड़ा बैक में भी दिक्कत है और फिर छोटा घर है, तो जैसे कमरे भी छोटा है तो कुछ चीज़ें नहीं होती है। बस हाँ बरामदे में यहाँ पर ही थोड़ा बहुत चेंज कर देती हूँ, तो यहाँ पे हो जाता है थोड़ा बहुत चेंज, तो कर दिया जाता है। पर आपको ये कैसा लगा वॉल हैंगिंग भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसको मैं कहाँ लगाऊंगी वो भी आपको 1-2 दिन में पता ही चल जाएगा, क्योंकि मुझे खलबली है कि हाँ बस मैं अब इसको लाई हूँ तो मैं इसको लगा दूँ। तबीयत नहीं सही है तो थोड़ा नहीं मतलब लगा पा रहे हैं अभी। तो और इसके लिए, इसको लगाने के लिए भी क्या चीज़, मतलब किस चीज़ से हैंग करें ये सोच रहे हैं, मतलब कोई डोरी वोरी क्या चीज़ है देखते हैं, मेरे पास रखी होगी तो उसी से हैंग कर देंगे। और पता है
कल मैंने अपने गमलों की भी, क्योंकि बारिश वारिश इधर भी बहुत हो रही थी, तो कल मैंने अपने गमलों की भी मॉर्निंग में मैं चली गई थी छत पर, और फिर मैंने अपने गमलों में जितनी तो पानी वो हो जाता है, तो खैर वो तो मैं बीच बीच में जैसे मतलब वो कर देती हूँ और हटा देती हूँ कि हाँ मतलब एकदम ना भरा रहे पानी। किसी किसी गमले में हो जाता है, ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है तो हो जाता है। तो गमलों में ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है तो फिर कोई कोई में पानी भरा रह जाता है, तो वो सब किया। और उसके बाद एक एक गमले की गुड़ाई की, और जिनमें खूब सारी घास उगी थी, जैसे मेरे गुलाब वाले गमले में तो पता नहीं कितनी घास हो जाती है, और उसमें निकालने में मुझे कांटे लगते ही लगते हैं। जब मैं उनको निकालना स्टार्ट करती हूँ तो मेरे हाथ में एक दो कांटे पक्का लगते ही लगते हैं। और वो जो मैं ग्लव्स लाई थी ना, वो पहन के मैं ये वाला काम नहीं कर पा रही थी। पता नहीं अब मेरे हाथ छोटे हैं और शायद वो साइज़, अब पता नहीं मुझे ग्लव्स साइज़ के अकॉर्डिंग आते हैं या ये वाले कि नहीं, तो शायद वो बड़े हैं, तो वो मुझसे मतलब ऐसे धीमा करो, तो वो थोड़ा सा मतलब बड़े भी है, तो उसको मैंने पहन के एक दिन करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो रहा था मुझसे, तो फिर मैंने उन्हें उतार दिया। तो मेरे लगते ही लगता है वो, तो कांटे लगते जरूर हैं गुलाब के। खैर मैंने एक एक गमले का जो है सबकी घासें हटाई, अब पूरा सब जो है उसको जो है मतलब साफ़ किया। उसके बाद पूरी छत को मतलब साफ़ किया, तो इस समय छत साफ़ है एकदम। और आज मौसम यहाँ का बहुत अजीब सा है। सुबह खूब अच्छी हवा चल रही थी, और इस समय मतलब थोड़ा सा डाली। तो चलिए जितना वीडियो बना है आप लोगों के पास, तो चलिए जितना वीडियो बना है उतना आप लोगों के पास पहुँचा देती हूँ, क्योंकि आज पता नहीं क्या है, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मुझे, आज थोड़ी सी वीकनेस भी लग रही है। तो वीकनेस के कारण जैसे पता नहीं क्या थोड़ा सा बोलने में भी मुझे जैसे लग रहा है सुस्ती मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए फिर मिलती हूँ। और मेरा जन्माष्टमी वाला ब्लॉग किस किस को अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसमें किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, अच्छा नहीं लगता। एक ही दो लोग हैं, मतलब 2 3 4 लोग हैं जो लाइक करते हैं, कमेंट भी किया कीजिए तो अच्छा लगता है प्लीज़। चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।